स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। मैं नीरज कुमार आपके समक्ष लेकर हाजिर हूं आज का करंट अफेयर। तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। और एक चीज हम आपसे भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ ताकि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाएगी और एक अच्छे बेहतरीन तैयारी आपको करा के देने का काम करेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? देख लीजिए, कार्यभार जो है ग्रहण किया है नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किया है। तो देखिए नौसेना क्या है आपका? नौसेना। तो नौसेना में दो पद हैं, एक नौसेना है, नौसेना का एक प्रमुख होते हैं, याद रखिएगा, प्रमुख है और एक उप प्रमुख। एक क्या है? उप प्रमुख है, याद रखिएगा, उप प्रमुख है जो कि हमारे देश की रक्षा करती है। नौसेना का उप प्रमुख की बात किया जाए तो आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार जो है इनका प्रमुख है। वही बात किया जाए आपका उप प्रमुख की बात किया जाए तो अभी जो बनाया गया है तरुण सोबती का। किसको बनाया गया है? तरुण सोबती को उप प्रमुख के रूप में संभाल लिया है। और बोलिएगा कि सर हमारे देश में इस टाइप की कितनी सेना है सर? तो हमारे देश में 3 सेना, याद रखेगा। कौन कौन सा सेना काम करती है? तो थल सेना, जल सेना और उसके बाद मित्रों वायु सेना। क्या होता है? वायु सेना काम करती है। और ये तीनों का जो है कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है जिसका नाम है सीडीएस। क्या है? सीडीएस है। और अभी सीडीएस कौन है मित्रों? अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान है, इनका सीडीएस है, याद रखिएगा मित्रों। और वही बात किया जाए सर ये तीनों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये तीनों का जो है सर्वोच्च कमांडर की बात किया जाए मित्रों तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है सर्वोच्च कमांडर? तो राष्ट्रपति इसका जो है सर्वोच्च कमांडर होते हैं, याद रखेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तरुण सोबती को भी उप प्रमुख के रूप में इसे क्या हुआ? कार्य संभाला गया है, ठीक है। अब तरुण सोबती के बारे में बात किया जाए तो ये अपने जिंदगी लाइफ में बहुत बड़ी जो है सेना के रूप में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने का काम किया है। कौन कौन किया है? तो ये भारतीय विशिष्ट सेवा से भी ये जो है सम्मानित है। भारतीय विशिष्ट सेवा और कोमा अति विशिष्ट सेवा से भी सम्मानित है। अति विशिष्ट सेवा से भी ये क्या है? सम्मानित है। ये जो कि ये दोनों की सेवाएं जो है, ये दोनों का जो पुरस्कार जो सम्मान दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा यह सम्मान क्या होता है? दिया जाता है, याद रखिएगा। ये राष्ट्रपति का सम्मान दिया जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तरुण सोबती इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं, ये तरुण सोबती जी हैं, हमारे देश का आन बान शान, याद रखिएगा। ये क्या है आपका? तरुण सोबती जी हैं आपके समक्ष है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वही बात किया जाए आपको सेना की मित्रों, ये नौसेना की स्थापना कब हो गया था? नौसेना की स्थापना जल्दी छाप दीजिए। इसका हेडक्वार्टर कौन है? जल्दी छाप दीजिए, इसका हेडक्वार्टर कौन है? तो नौसेना का स्थापना हो गया था 26 जनवरी 1950 को हो गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? यानी कि हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात किया जाए आपका तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय, नई दिल्ली इसका क्या है? मुख्यालय है, याद रखेगा, नई दिल्ली इसका मुख्यालय। ये आपका तरुण सोबती जी आपके समक्ष है जो कि देश का आन बान शान, याद रखेगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मालदीव के नवनियुक्त राष्ट्रपति कौन है? मालदीव का नवनियुक्त राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है, कौन है मित्रों? तो जल्दी कमेंट के माध्यम से आप लोग छाप देने का काम करिए। आपको पर डे इसी चैनल पर करंट अफेयर के साथ साथ में स्टैटिक जीके का तैयारी एकदम कराया जाता है, प्रिपेयर कराया जा रहा है, याद रखिएगा। तो जुड़ जाइए। चलिए यहाँ पर देखिए मालदीव का, चलते हैं देखते हैं मालदीव जो है मित्रों, मालदीव का राजधानी जो है माले। क्या है? माले है। यहाँ का मुद्रा की बात किया जाए तो रूफिया। क्या है? रूफिया जो है यहाँ का मुद्रा है। और ये मालदीव जो हमेशा जो है किसका समर्थक रहा है? चीन समर्थक। किसका रहा है? चीन समर्थक रहा है, याद रखेगा। लेकिन हमारा भारतीय सेना भी यहाँ पर काम करती है, भारतीय सेना भी यहाँ पर काम कर रही है। और अभी जो है अभी हाल फिलहाल में इसका चुनाव हुआ और चुनाव बन के जो राष्ट्रपति के रूप में आए उनका नाम है मोहम्मद मोइजू। क्या नाम है? मोहम्मद मोइजू, याद रखेगा, मोहम्मद मोइजू है। मोहम्मद मोइजू जो कि क्या है? ये
चीन समर्थक। क्या है? चीन समर्थक, याद रखिएगा, चीन समर्थक है, जो कि इन्होंने जो है जब इसका चुनाव हो रहा था तो चुनाव कैंपेन में, क्या चुनाव कैंपेन में एक नारा लगाया था, चुनाव कैंपेन में एक नारा लगाया, इंडिया आउट का नारा। क्या नारा लगाया? इंडिया आउट। लेकिन जब जैसे ही चुने थे, प्रधानमंत्री मोदी ने इनको क्या दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने इनको शुभकामनाएं दिया, मुबारकबाद दिया और कहा कि मालदीव और भारत के बीच की प्रतिबद्धता को यह दर्शाता है, आपसी मजबूती और प्रतिबद्धता और हिंद महासागर में सहयोग को क्या करता है? दर्शाने का काम करता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद मोइजी हो जाएगा। याद रखिए मित्रों, आपका मालदीव की बात की जाए, किसकी? मालदीव की बात किया जाए तो ये मालदीव हिंद महासागर में उपस्थित है। कहां पर? हिंद महासागर में उपस्थित है, हिंद महासागर में। चलिए देखते हैं, देखिए ये आपका क्या है? मोहम्मद, देखिए मोहम्मद सालिह, इब्राहिम मोहम्मद साली का फोटो डाल दिया। टेक्निकल टीम ये कैसे गलती कर दी है? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद मोइजी। ये इब्राहिम मोहम्मद साली जो है यहाँ का 7वें राष्ट्रपति है, यहाँ का 7वें राष्ट्रपति हैं। हिमांशु जी इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। 7वें राष्ट्रपति यहाँ का जो है बने हुए थे, और इसके जगह पर आपको मोहम्मद मोइजू की जगह पर सोली का फोटो डाल दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए मालदीव के बारे में चीजें जो भी था हम आपको बता दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका, क्रिकेट विश्व कप के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया? अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया? याद रखेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अजय जडेजा। क्या हो जाएगा? अजय जडेजा। यानी कि वर्ल्ड कप जो है विश्व कप होगा अफगानिस्तान के साथ होगा, तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर किसको नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है अजय जडेजा साहब को। किसको? अजय जडेजा। ये भारतीय क्रिकेट के दिग्गज क्रिकेटर थे, याद रखेगा, भारतीय क्रिकेट का दिग्गज खिलाड़ी। क्या थे? दिग्गज खिलाड़ी जो थे अजय जडेजा दी थे, याद रखेगा। इन्हीं को जो है मेंटर नियुक्त किया गया है। ये टोटल जो है अपने लाइफ में जो है 60 वनडे खेले हैं और 5000 से अधिक रन बनाए। 5000 प्लस क्या बनाए? ये अधिक रन बनाने का इनका नाम रिकॉर्ड है, अधिक रन बनाए हैं, याद रखेगा, अजय जडेजा। और इन्हें जो है अभी अफगानिस्तान का क्या चीज? अफगानिस्तान टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। अफगानिस्तान टीम का जो है मेंटर नियुक्त किया गया है, मेंटर नियुक्त कर दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजय जडेजा जी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वही बात किया जाए आपको अफगानिस्तान का कौन सा खिलाड़ी है, तो राशिद खान। कौन सा है? राशिद खान। राशिद खान कहाँ का खिलाड़ी है मित्रों? तो अफगानिस्तान का जो है खिलाड़ी जो है आपका राशिद खान है। कौन है? राशिद खान है। अब यहाँ पर देखिए क्रिकेट टीम के मेंटर विश्व कप की यहाँ पर बात कर रहा है, तो वर्ल्ड कप की बात किया जाए मित्रों, तो ये देखिए आपका अजय जडेजा साहब है। कौन है ये? अजय जडेजा जी है, अजय जडेजा जी है। अब वर्ल्ड कप की बात किया जाए तो वर्ल्ड कप जो है इंडिया में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। आप जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इंडिया में कौन कौन सा इवेंट हुआ, कौन कौन सा 2023 में इवेंट हुआ, महत्वपूर्ण इवेंट, जल्दी इसको छाप दीजिए। चलिए वर्ल्ड कप की बात किया जाए तो वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हो गया था। तो 1975 में किसने जीता था? तो वेस्ट इंडीज जीता। कौन जीता? वेस्ट इंडीज जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। किसको? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीतने का काम किया है, याद रखिएगा, वर्ल्ड कप, ठीक है ना। किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो आईसीसी के द्वारा आयोजित। किसके द्वारा? आईसीसी द्वारा जो है इसे आयोजित किया जाता है, याद रखेगा, वर्ल्ड कप का, ठीक है ना। चलिए इंडिया में बात किया जाए तो G20 सम्मेलन यहीं पर हुआ मित्रों, SCO का यहीं पर हुआ है मित्रों, G20 हुआ, SCO हुआ। उसके बाद वर्ल्ड कप का भी आयोजन कहाँ हो रहा है मित्रों? यहीं हो रहा है। ये सभी इवेंट कहाँ पर 2023 में देखने को मिला? इंडिया में। इस बार इंडिया का मेजबानी बहुत सारा जो है चीजों को कर रहा है इंडिया, याद रखिएगा। ये जो है अजय जडेजा साहब है, ठीक है ना। चलिए जो क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इंडोनेशिया में हाई स्पीड रेलवे परियोजना का क्या उपनाम दिया गया? देखिए यहाँ पर हाई स्पीड रेलवे की बात कर रहा है। क्या चीज का? हाई स्पीड रेलवे का, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र जो है हाई स्पीड रेलवे है, याद रखेगा, हाई स्पीड रेलवे।
हाई स्पीड जो है रेलवे, हाई स्पीड रेलवे कहाँ पर चल रहा है? तो ये चल रहा है दक्षिण पूर्व एशिया का, दक्षिण जो है पूर्व एशिया का पहला हाई स्पीड, पहला क्या है? हाई स्पीड रेलवे। हाई स्पीड जो है आपका रेलवे चलाया जा रहा है। कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में जो चलाया जा रहा है, किसकी मदद से? तो चीन की मदद से। किसके? चीन। इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो इसका निर्माण कर रहा है मित्रों चीन इंटरनेशनल, चीन जो है इंटरनेशनल चीन इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड। याद रखिए, कंपनी लिमिटेड जो है, लिमिटेड इसका निर्माण कर रहा है, यानी कि चीन। बोलिएगा सर चीन निर्माण कर रहा है, तो सर चीन का ये बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड का हिस्सा होगा। बिल्कुल सही समझे हैं। ये जो है वन बेल्ट एंड इनिशिएटिव क्या हो जाएगा? इनिशिएटिव रोड का ये हिस्सा है, रोड का हिस्सा है, जिसमें कि चाइना जो है $7.3 बिलियन पैसा दे करके ये इंडिया में हाई स्पीड रेल बनाया। हाई स्पीड क्या बनाया? रेल बनाया। याद रखेगा, जिसकी लंबाई जो है 750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर है। याद रखेगा, जो कि जावा से होकर के, जावा प्रांत से होकर के वादुंग तक जाएगा। कहां तक जाएगा? वादुंग तक, इंडोनेशिया के वादुंग तक जाने का काम करेगा। याद रखेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका नाम क्या रखा गया है मित्रों? इस हाई स्पीड का नाम रखा गया है आपका हुस हाई स्पीड रेलवे। याद रखेगा, इसका नाम है हुस जो है हाई स्पीड रेलवे। हाई स्पीड रेलवे इसका नाम दिया गया है, रेलवे इसका नाम। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? बी इज द राइट आंसर। इसका बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। याद रखेगा, ये देख रहे हैं, ये हाई स्पीड रेलवे जो है आपका इंडोनेशिया में आपका चाइना के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए आप इंडोनेशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया में कितने द्वीप हैं? जल्दी छाप दीजिए। कौन कौन महत्वपूर्ण द्वीप है? जल्दी छाप दीजिए। इंडोनेशिया जो है द्वीप में छाप दीजिए। इंडोनेशिया द्वीप, कौन कौन सा द्वीप है? जल्दी छाप दीजिए। और जो है इंडोनेशिया द्वीप में कौन कौन सा हो जाएगा आपका? तो सुमात्रा। क्या हो जाएगा आपका? सुमात्रा हो जाएगा, सुमात्रा हो जाएगा। और साथ साथ में आप इंडोनेशिया का राष्ट्रपति छाप दीजिए। इन्होंने ही इस हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया। हाई स्पीड रेलवे का क्या किया? उद्घाटन किया है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का। याद रखेगा, ठीक है। राष्ट्रपति जल्दी लिख दीजिए। तो सुमात्रा द्वीप है मित्रों, जावा द्वीप यहाँ पर है। याद रखेगा, जावा के बाद यहाँ पर जो द्वीप है मित्रों, सुमात्रा हो गया आपका, जावा हो गया, लेम्बोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेम्बोक द्वीप हो जाएगा मित्रों। उसके बाद यहाँ पर एक और द्वीप है मित्रों, उसका नाम है आपका, सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, लेम्बोक हो गया, बाली। क्या हो जाएगा? बाली। लगभग 17,000 से अधिक द्वीप है यहाँ पर। 17,000 से अधिक द्वीप से बना है, अधिक द्वीप से बना है इंडोनेशिया। याद रखेगा, इंडोनेशिया जो है बना हुआ है। वही बात किया जाए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का, तो जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो यहाँ का जो है आपका राष्ट्रपति है। ये मत भूलिएगा, यहाँ का राष्ट्रपति कौन है मित्रों? जोको विडोडो है। ये जो हाई स्पीड का जो रेल का जो काम चल रहा था, इसका शुरुआत जो हो गया था 2016 से ही। कब से हो गया था शुरुआत? 2016 से ही ये हाई स्पीड रेलवे का शुरुआत हो गया। देखना कितना हाई स्पीड, मतलब वंदे भारत टाइप का लग रहा है देखने में मित्रों। ये इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है? जल्दी बताइए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता नहीं, ये मत भूलिएगा। जकार्ता जो है डूबने वाला, इसीलिए इसका राजधानी को चेंज करके न्यू संतारा कर दिया है। कहाँ कर दिया है? न्यू संतारा। कहाँ का? इंडोनेशिया का कैपिटल, राजधानी कहाँ कर दिया है? न्यू संतारा। कहाँ का? इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया राजधानी न्यू संतारा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है मित्रों। प्रतिष्ठित लाल चौक श्रीनगर महिलाओं के लिए सीआरपीएफ द्वारा आयोजित बाइक अभियान का
यानी अभियान का नाम क्या है, अभियान का नाम क्या है? तो इसका जो है नाम दिया गया है मित्रों, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका यशस्विनी फ्रॉम द आइकॉन लाल चौक श्रीनगर। ये यशस्विनी नाम दिया है जो कि सीआरपीएफ का सब शेरनी है, सीआरपीएफ का सब शेरनी है, याद रखिएगा। इनके द्वारा जो है एक मोटरसाइकिल रेस का यानी कि बाइक का क्या किया गया है, आपका शुरुआत किया गया, जो कि 2134 किलोमीटर तय करेगा। ये देखिए प्रतिष्ठित जो है सीआरपीएफ के महिलाओं के द्वारा, याद रखिएगा सीआरपीएफ के द्वारा जो है एक रैली निकाला गया है। क्या निकाला गया है? एक रैली अभियान, बाइक अभियान निकाला गया है, याद रखिएगा। एक बाइक अभियान, क्या निकाला गया है? बाइक अभियान निकाला गया है, बाइक अभियान निकाला गया है। और यह बाइक अभियान जो है कहां से निकाला गया है? तो श्रीनगर के लाल चौक, कहां से? श्रीनगर के लाल चौक, याद रखेगा, श्रीनगर के लाल चौक से होकर के ये कहां तक जाएगा? याद रखेगा केवड़िया गुजरात तक। कहां? केवड़िया गुजरात तक ये पहुंचने वाला है, ठीक है। ये टोटल 40 जिले को क्रॉस करेंगे और 15 स्टेट, कितना? 15 जो है स्टेट यानी कि राज्य क्रॉस करने वाले हैं, 15 राज्य जो है क्रॉस करेंगे। टोटल दूरी की बात की जाए तो 2134 किलोमीटर की दूरी, 2134 किलोमीटर की दूरी। इसमें 50 महिला शेरनी होगा, याद रखिएगा, 50 महिला जवान होंगे, जिनमें कि 25 बाइक होंगे। कितना होंगे? 25 बाइक होंगे। और इस जो है आपका अभियान का, इस बाइक अभियान को क्या करेगा? सफल बनाने का काम करेगा। सर इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य यह है मित्रों, इसका मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं के सशक्तिकरण का बढ़ावा देना इनका मेन उद्देश्य है, बढ़ावा देना। और साथ साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को संदेश देना चाह रहा है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का संदेश देना जाता है। ये बातें कौन बोला है? तो सीआरपीएफ का महानिदेशक, याद रखेगा, सीआरपीएफ का महानिदेशक जिनका नाम है अजय यादव जी। क्या नाम है? अजय यादव जी। इन बातों को क्या किया? खंडित करने का काम किया, बताने का काम किया, याद रखेगा, अजय यादव हो जाएगा, ठीक है ना, अजय यादव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन चीजों और साथ साथ में यहाँ पर यह बताया गया है कि बेटियां किसी से कम नहीं, बेटियां भी क्या है? बेटों के बराबर है। और इस अभियान का नाम रखा गया है यशस्विनी अभियान, याद रखेगा, यशस्विनी अभियान। इस अभियान का नाम है यशस्विनी अभियान, याद रखेगा, यशस्वी अभियान इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? यशस्विनी अभियान हो जाएगा, ठीक है ना। कहां तक जाएगा? गुजरात के केवड़िया तक जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये महिला शेरनी यहाँ पर जितना भी आपको दिखाई दे रही है, जो कि 2134 किलोमीटर के तय करेगी। अब यहाँ पर एक चीज आया था मित्रों, केवड़िया। क्या आया? केवड़िया। जल्दी केवड़िया में क्या है, जल्दी आप लोग छाप दीजिए। केवड़िया में क्या क्या चीज है, आप जल्दी इसको छाप दीजिए। उसके बाद आपका सीआरपीएफ की बात करते हैं। तो सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था मित्रों? जल्दी बता दीजिए। तो सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हो गया। कब हो गया? 1939 में हुआ। जिस समय हुआ था इनका नाम क्या था? द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स, याद रखेगा, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था, नाम पुलिस था, याद रखेगा, इसका नाम था। इनका नाम को बदल के 1949 में चेंज कर दिया और नाम इसका रख दिया सीआरपीएफ। क्या नाम दिया? सीआरपीएफ नाम दे गया, जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस। क्या हो जाएगा? सेंट्रल जो है रिजर्व जो है पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस इसका नाम हो जाएगा, सेंट्रल पुलिस इसका नाम हो जाएगा। अभी इसका निदेशक कौन है? अजय यादव जी, अजय यादव है, याद रखिएगा, अजय यादव। नक्सलियों के नाक में दम करना इनका मेन उद्देश्य है, काम है, याद रखेगा। केवड़िया की बात किया जाए तो केवड़िया कौन सा द्वीप पर है? साधु बेट द्वीप, याद रखेगा, साधु बेट द्वीप पर ये क्या है? स्थापित है। और यहाँ पर जो है एकता का प्रतीक जिनका नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू है, यानी जिसे एकता का प्रतीक कहा जाता है, एकता का प्रतीक कहा जाता है। कहाँ, कौन नदी पर, कौन नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी। कौन सा? नर्मदा नदी। ऊंचाई बोलेगा तो 182 मीटर ऊंचाई है इसका है, साधु बेट द्वीप पर 182। कहाँ पर है मित्रों? तो ये गुजरात में है, याद रखेगा, गुजरात के अहमदाबाद में
केवड़िया पड़ता है, वहीं पर ये चीजें जो है क्या है आपका स्थित है, याद रखेगा। सरदार वल्लभ भाई को क्या कहते हैं हम? लौह पुरुष। क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। एकदम कॉपी उठा लीजिए, कलम उठा लीजिए और सभी चीजों को आप नोट करते जाइए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका जम्मू और कश्मीर के प्रसिद्ध जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता मिली। ये देखिए जीआई टैग होता है। देखिए जीआई टैग क्या होता है? इसका मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्स। ज्योग्राफिकल इंडेक्स मतलब ये होता है मित्रों कि भारत सरकार के द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो चीजें प्रसिद्ध है, जो चीजें प्रसिद्ध है, उस प्रसिद्ध चीजों को ज्योग्राफिकल इंडेक्स दे करके मार्केट में उतारना, ताकि सरकार का इससे क्या हो सके? कमाई भी हो सके। याद रखेगा, जीआई एक पहचान देना, याद रखेगा। ज्योग्राफिकल इंडेक्स होता है। इसका एक्ट कौन सा है मित्रों? तो 1999 का अधिनियम है। 1999 का अधिनियम है। तो किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? मंत्रालय के अधीन होता है। तो ये होता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे क्या किया जाता है? दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर बोलिएगा जीआई टैग वाला, तो मित्रों इसका आपका मद्रास यानी चेन्नई में। कहां पर है आपका? चेन्नई में। यहीं से जो है क्या किया जाता है? यहीं से सर्वे करके उसको ज्योग्राफिकल इंडेक्स में डाला जाता है। याद रखिएगा। कितने वर्ष के लिए होता है मित्रों? तो ये 10 वर्ष के लिए। कितने? 10 वर्ष के लिए पेटेंट होता है। 10 वर्ष के लिए पेटेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। किसके द्वारा दिया जाता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और अभी हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर के बसोहली पश्मीना को ये जीआई टैग दिया गया है। किसको दिया गया है? जम्मू कश्मीर का दिया है बसोहली जो है, बसोहली पश्मीना को दिया गया है मित्रों। इससे क्या होता है ना, इससे आपका कपड़ा वगैरह के बनता है। गर्मियों के समर के दिन में इसको क्या किया जाता है? पहना जाता है। बसोहली पश्मीना को दिया गया। अब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा इसको मित्रों? बसोहली पश्मीना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेगा। अब यहाँ पर बात आ जाता है मित्रों जीआई टैग की बात। और यहाँ पर कौन कौन सा ऐसा जीआई टैग है जो कि यहाँ पर दिया गया है? तो इसका यहाँ पर जीआई टैग याद रखेगा, बसोहली पेंटिंग गेट्स ए tagging. The world famous Basoli painting from Kathua district has obtained the geographical indication GI tag following approval by the National Bank for Agriculture and Rural Development नवाद जम्मू। देखिए ये पेंटिंग की यहाँ पर बात करें, बसोहली एक पेंटिंग है। पेंटिंग का भी यहाँ पर क्या दिया गया है? आपका जीआई टैग दिया गया है। अरे को बसोहली पश्मीना होता है, बसोहली पश्मीना, याद रखेगा। बसोहली 2 चीज होता है। ये जो है टेक्निकल टीम इन चीजों को सुधार करिए। यहाँ पर बसोहली पश्मीना वहां पर दिया हुआ, आपने यहाँ पर बसोहली पेंटिंग यहाँ पर सेट कर दिया। तो बसोहली बसोहली जो है पेंटिंग यहीं का है। अरे को बसोहली बसोहली जो है पश्मीना होता है, जो कि ये दोनों का क्या है? आपका जीआई टैग है। और यहाँ पर जो है केसर का क्या है? केसर का भी जो है, केसर का जीआई टैग है। जीआई टैग एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर केसर का उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन कहां पर होता है मित्रों? जम्मू कश्मीर में। वही बात की जाए, जम्मू कश्मीर क्या है? तो जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरीज है, याद रखेगा, केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि यहाँ उपराज्यपाल होते हैं। क्या होता है यहाँ पर? उपराज्यपाल। और इस उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा जी। क्या नाम है? मनोज सिन्हा जी इनका नाम है, याद रखेगा। बोल दे कि सर सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? तो सबसे पहले जीआई टैग जो मिला था मित्रों, दार्जिलिंग की चाय को। क्या मिला है? दार्जिलिंग की चाय को मिला है। दार्जिलिंग की चाय को मिला, याद रखेगा। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहली बार इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर तो समझ में आ गया होगा, बसोहली पश्मीना इसका आंसर हो जाए। बाकी बात ये सभी जो भी दिया है मित्रों, ये सबका किसी का जीआई टैग नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको जितने भी जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन बन रहे थे वो हम आपके सामने रखने का काम किए हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है। आईसीसी द्वारा वनडे विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित करने का नाम किया गया है? देखिए वैश्विक जो है आपका वैश्विक राजदूत
नियुक्त करने का काम किया, यानी कि आईसीसी के द्वारा बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। किनको दिया गया है? आपका सचिन तेंदुलकर जी को। यहाँ पर ये सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले, याद रखेगा, एकमात्र ऐसा रिकॉर्ड जो कि आज तक इनका रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया, और भारत का जो है सर्वोच्च सम्मान भी इनको प्राप्त है। याद रखेगा, भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न। तो चलिए आइए हम कोशिश करते हैं इसको बताने का। तो आईसीसी के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। याद रखेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट जो है काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में हो गया था। जो इसका चेयरमैन है, याद रखेगा मित्रों, ग्रे बर्कले। कौन है? ग्रे बर्कले। यहाँ पर जो है जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर जो है आयोजित किया जाता है, क्रिकेट के मैचों को आयोजन किया जाता है, उसी तरीके से हमारे इंडिया में भी है, आयोजन करवाता है क्रिकेट को। याद रखेगा, उसे कहा जाता है बीसीसीआई। क्या कहा जाता है? बीसीसीआई कहा जाता है। जो कि इसका अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। याद रखेगा, रोजर जो है बिन्नी इसका क्या है? आपका अध्यक्ष है। याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद इसका चेयरमैन तो आप सब जानते हैं, 6 बॉल में 6 छक्का लगाने वाले जय शाह। कौन है? जय शाह। याद रखिएगा, ठीक है ना, मोटा भाई का पुत्र हैं ये। तो चेयरमैन ग्रे बर्कले, इनके द्वारा भी जो है आयोजित किया जा रहा है क्या? वर्ल्ड कप का, विश्व कप, यानी कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। इन वर्ल्ड कप यानी कि आईसीसी के द्वारा अभी राजदूत नियुक्त किया गया है। क्या? राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? आपका सचिन तेंदुलकर जी को। सचिन तेंदुलकर को ये राजदूत नियुक्त किया गया है। और राजदूत मतलब हो गया मित्रों कि जो वर्ल्ड कप का आगाज होगा, शुरुआत होगा, वो आपको वर्ल्ड कप लेते नजर आएंगे, यानी कि वर्ल्ड कप को ले जाते हुए नजर आएंगे। कौन ले जाते हुए नजर आएंगे? सचिन तेंदुलकर निकलते हुए वर्ल्ड कप के साथ में नजर आएंगे, और जो कि आपका स्टेडियम में रखने का काम करेंगे। याद रखेगा। तो अगर वर्ल्ड कप की बात किया जाए तो वर्ल्ड कप कहां हो रहा है? आपको पता है, वर्ल्ड कप जो है 2023 का जो है भारत में। कहां हो रहा है? भारत में हो रहा है। और याद रखेगा, वर्ल्ड कप ये हर 4 वर्ष पर, कितने वर्ष पर? 4 वर्ष पर होती है। 4 वर्ष पर वर्ल्ड कप 4 वर्ष पर क्या होता है? वर्ल्ड कप होता है। इसका राजदूत को किसे नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है, जो कि ये जो है आपका इसमें भी आपका T20 में भी, T20 बोल रहे हैं मित्रों, आपका आईपीएल में भी खेलने का काम करता है। अब ये तो जानबे करते हैं, ये सब तो हमारे देश का लेजेंड है। आपका विराट कोहली, MS धोनी, ये सब सभी जो है आपका हमारे देश का क्रिकेट का लेजेंड है। MS धोनी तो संन्यास भी ले लिए, विराट कोहली अभी भी मैदान में उतरे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था? आपका आईसीसी का वर्ल्ड कप था, जो कि हम आपके सामने रखने का काम किए। आइए थोड़ा सा वर्ल्ड कप के बारे में हम झांकते हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड कप की शुरुआत कहां से हो गई? जल्दी बता दीजिए। तो वर्ल्ड कप की शुरुआत जो है 1975 में। कहां हुआ? 1975 में। पहला मैच किसके किसके साथ हुआ था? तो वेस्ट इंडीज। देखिए पहला जो है मैच जो खेला गया था आपका, तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच। वेस्ट इंडीज जिसमें विजेता जो बना है आपका वेस्ट इंडीज। कौन बना है? वेस्ट इंडीज जो है इसका विजेता बना है। याद रखिए, वेस्ट इंडीज इसका विजेता बना था पहली बार में। याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए 4 वर्ष में आयोजन, कितना वर्ष में? 4 वर्ष में आयोजन हो रहा है। और इस बार कहाँ हो रहा है? भारत में। शुरू कब से कब है? तो ये 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर ये शुरुआत हो रहा है, यानी हो गया है। अब बोल दे कि सर ये जो शुरुआत हो गया है, ये शुरुआत हो गया है 2023 का जो शुरुआत हो गया। बोल दिया सर पहला मैच कहाँ खेला जाएगा यहाँ पर? तो पहला मैच जो खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, अर्थात गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में खेला जाएगा। याद रखेगा। अब पहला मैच किसके साथ होगा सर? तो बांग्लादेश, भारत का किसके साथ होगा? तो बांग्लादेश वर्सेस भारत। कहां पर होगा? तो धर्मशाला में। कहां होगा? धर्मशाला में। ये भारत के साथ होने वाला मैच है। याद रखिएगा, ये भारत के साथ वाला मैं बोल रहा हूं। और ये जो है ये पहला मैच है, यानी कि वर्ल्ड कप का शुरुआत का पहला मैच है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये क्या होगा? खेला जाएगा, ठीक है ना। तो ये सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त है। क्या है? भारत रत्न प्राप्त है, जो कि 2014 में इसको क्या हुआ? दिया गया था भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। क्या है आपका? भारत का सर्वोच्च सम्मान।
भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। किनको? एकमात्र ऐसा क्रिकेटर जिसको भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है, जिनका नाम है क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक के भूमिका किसने संभाली है? देखिए यहाँ पर BRO की बात कर रहा है मित्रों, क्या चीज का? BRO की। चलिए देखिए क्या कह रहा है आपका BRO के बारे में ना। चलिए देखिए BRO क्या है? BRO का मतलब होता है मित्रों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड जो है ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की बात किया जाए मित्रों तो 7 मई 1960 को क्या हुआ? स्थापना हो गया था। और इनका काम क्या है मित्रों? इनका काम है बॉर्डर एरिया पर सड़क का निर्माण करना, अर्थात चाइना के नाक में दम करना। याद रखना ये क्या हो जाएगा आपका? बॉर्डर एरिया पर, क्या? बॉर्डर क्षेत्रों पर सड़क का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना अर्थात चाइना के नाक में दम करना। ये किसके अधीन आता है? तो ये रक्षा मंत्रालय। किसके अधीन आता है मित्रों? रक्षा मंत्रालय के ये अधीन आता है। याद रखिए अभी रक्षा मंत्रालय किसके पास है? तो आपका सभी को पता होगा राजनाथ सिंह। क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह के द्वारा जो है, राजनाथ सिंह के द्वारा अर्थात राजनाथ सिंह के अंतर्गत ये रक्षा मंत्रालय आते हैं। याद रखिएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है आपका 28वें महानिदेशक को किसको नियुक्त किया गया? तो अब अभी हाल ही में 10 अक्टूबर को ये ग्रहण करने वाला है। तो 28वें महानिदेशक के रूप में जो ग्रहण करने वाले हैं उनका नाम है मित्रों लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। या श्रीनिवासन, क्या नाम है? रघु श्रीनिवासन। श्री रघु निवासन इनका नाम है। याद रखेगा। ये रक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? रक्षा सलाहकार। रक्षा जो है सलाहकार भी ये रह चुके हैं, रक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? आपका लेफ्टिनेंट जनरल निवासन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या है? आपका BRO चीफ रघु श्रीनिवासन इनका जो है आंसर हो जाएगा। वही बात किया जाए आपका मित्रों किनको? BRO की। तो कितने अभी किलोमीटर बोर्ड का क्या कर दिया है? आपका रोड का निर्माण कर दिया। तो 63,000 किलोमीटर ये रोड का क्या कर दिया मित्रों? निर्माण कर दिया है। याद रखिएगा, ठीक है ना। कहां पर? ये बॉर्डर एरिया पर। कहां पर? बॉर्डर एरिया पर ये मतलब ये स्टैब्लिश करने का काम किया, स्थापित रोड को करने का काम किया, बनाने का काम किया है। याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपको 9 की ओर बढ़ते हैं। हांगजाओ में एशियाई खेल 2023 में महिलाओं को भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? आज तक तो हम जानते थे, आप लोग भी जानते थे, गोल्डन बॉय भाला फेंक में। अब आप जानेंगे गोल्डन गर्ल। क्या है? गोल्डन गर्ल है। याद रखिएगा अनु रानी। कहाँ की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है उत्तर प्रदेश की शेरनी है। याद रखेगा। ये अभी क्या चल रहा है आपका? एशियाई खेल चल रहा है। याद रखेगा एशियाई खेल चल रहा है। एशियाई खेल 2023 चल रहा है। कहाँ चल रहा है ये? तो चीन के हांगजाओ में जो है ये चल रहा है। याद रखेगा। हमारे तरफ से कितना खिलाड़ी गया है? 655 खिलाड़ी। हमारे तरफ से 655 खिलाड़ी चल गया। यहाँ पर कितना इवेंट होने वाला है? इसके कितना इवेंट यानी कि कितने तरह का जो है आपका जो है कितने तरह का यहाँ पर खेल होने वाला है? तो याद रखेगा 61 खेल है। कितने? 61 खेल। लेकिन भारतीय लोग कितने खेल में गए? भारतीय लोग जो हैं, भारतीय खिलाड़ी जो गए हैं, भारतीय खिलाड़ी गए हैं 41 खेल में। कितना? 41 खेल में गए हैं। याद रखेगा। आज चाइना जो है, चीन ने क्या किया? 3 शेर और शेरनी को नहीं बुलाया, 3 शेरनी को मना कर दिया, 3 खिलाड़ी को जो है वीजा ही नहीं दिया, यानी कि वो एंट्री ही नहीं दिया, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश से आते थे इसीलिए। और अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया को ये अपना बाप का समझता है। कौन समझता है? चाइना को। इसका बाबूजी का है। हिम्मत है तुमको? मतलब चीन बराबर मतलब सबको अपना ही समझता है।
चलिए यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी क्या हो जाएगा आपका 41 खेल में ये क्या करेगा, भाग लेगा। अभी जो है भारतीय खिलाड़ी किनका नाम है, अन्नू रानी। क्या नाम है, अन्नू रानी है, जो हमारे भारत की शेरनी है, यानी कि ये जो है आपका उत्तर प्रदेश की मेरठ की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश की मेरठ की रहने वाली है। और ये अभी स्वर्ण पदक जीती है। क्या पदक जीती है, आपका स्वर्ण पदक जीती है, याद रखेगा। ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने का काम किया। एक वो पारुल है, याद रखेगा, पारुल है, ये भी आपका स्वर्ण पदक जीती है, स्वर्ण पदक जीती है। इसमें नहीं, ये दौड़ में जीती है, 5000 मीटर में दौड़, 5 किलोमीटर रेस में, 5 किलोमीटर जो है दौड़ में ये क्या जीती है, स्वर्ण पदक जीती है, याद रखेगा। दोनों साथ में जीतने का काम किया। और ये स्वर्ण पदक जीती है कौन, अन्नू रानी, मेरठ की रहने वाली है। क्या, अन्नू रानी मेरठ की रहने वाली है, जो कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीती है। अब एशियाई खेल में की बात की जाए तो ये देखिए, ये हमारा शेरनी कौन है, आपका अन्नू रानी है, जो कि यहाँ पर भाला फेंकने का काम कर रही है। और ये गोल्डन गर्ल हमारी कौन है, गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल भारत का, यानी कि उत्तर प्रदेश का शेरनी, भारत की शेरनी है, याद रखेगा, जो कि स्वर्ण भारत को खाते में स्वर्ण पदक डालने का काम किया, स्वर्ण पदक डाले। चलिए आप छाप दीजिए कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बता दीजिए। भाला फेंक दिवस छाप दीजिए, याद रखेगा। गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय के नाम से कौन फेमस है, गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय के नाम से नीरज चोपड़ा, क्या रखिएगा, नीरज चोपड़ा, याद रखेगा। नीरज चोपड़ा जो है, इन्होंने ओलंपिक में भी, कहां पर, ओलंपिक में 87.58 मीटर में गोल्ड जीता है, गोल्ड जीतने का काम किया था 2020 वाला में, 2020 वाला में, याद रखिएगा। जो 2020 में स्थगित कर दिया था, नहीं हो पाया, कोरोना था, 2021 में किया गया था। अब वही अभी एशियाई खेल में भी गोल्ड ही गोल्ड, गोल्ड ही गोल्ड, एशियाई खेल में जब बोनी हो गोल्ड से तो गोल्ड ही मिलेगा। मतलब शुरुआत का दिन जब अच्छा हो तो हमेशा दिन, पूरा दिन सुधर जाता है, पूरा दिन ही अच्छा रहता है। एशियाई खेल में भी जो है, उधर अभी फिर हुआ था मित्रों, तुर्की तरफ जो हुआ था, वहां पर भी गोल्ड मेडल, सब जगह ये गोल्ड मेडल, एशियाई खेल में भी गोल्ड मेडल, क्या हो जाएगा, गोल्ड मेडल है। कहां का शेर, भारत का शेर, सेना का शेर, भारत की सेना की शेर है, याद रखिएगा। सेना को ये प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है, ये गोल्डन गर्ल नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये आपका अन्नू रानी है, ये आपका शेरनी अन्नू रानी है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 अक्टूबर 2023 में भारत और डैश के बीच शुरू हुआ। ये देखिए, संप्रीति 11 हुआ, तेरे संग प्रीत संप्रीत लगाई, है ना, वही ना है। तो ये किसके साथ, शेख हसीना जुल्फा वाली के साथ, याद रखिएगा। तो भारत और बांग्लादेश के साथ जो है क्या हुआ, संप्रीति अभ्यास हुआ, याद रखेगा। संप्रीति अभ्यास हुआ है भारत और बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना, वही बात किया जाए, आप जल्दी छाप दीजिए। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है, और यहाँ का मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, यहाँ का राजधानी कहाँ है, राजधानी कहाँ है, ये भी छाप दीजिए। अब बांग्लादेश किस लिए प्रसिद्ध है, किस चीज के उत्पादन में क्या है, प्रसिद्ध है, जल्दी छाप दीजिए, याद रखेगा। संप्रीति अभ्यास किसके साथ हुआ, भारत और बांग्लादेश में हुआ था। भारत और बांग्लादेश के कहां पर हुआ है, तो मेघालय में। कहां हुआ है, मेघालय में, भी होने वाला है, अभी होने वाला है, याद रखेगा। मेघालय में इसका क्या होगा, शुरुआत 10 अक्टूबर से शुरुआत होने वाला है मेघालय में, याद रखेगा। संप्रीति हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, बांग्लादेश। वही बात की जाए आपका नेपाल का, तो नेपाल किसके साथ होता है, नेपाल का सूर्य किरण, ये भी हाल फिलहाल में हुआ है, सूर्य किरण, याद रखेगा। श्रीलंका के साथ सिलनेक्स, क्या है, सिलनेक्स अभ्यास है, सिलनेक्स अभ्यास है। और ये अपने आप में अभी युद्धाभ्यास कर रहा है। यहाँ पर यहाँ का प्रधानमंत्री आंग सान सू की था, उसको जेल में डाल करके, और ये खुद अपने आप में ये युद्धाभ्यास कर रहा है। यहाँ का सेना का शासन हो गया, और सेना का शासन जो रहता है, भारत सरकार उसको बढ़ावा नहीं देता है। ये तो हमारा मजबूरी है कि उसके साथ संबंध रखना पड़ रहा है, क्योंकि पड़ोसी है ना, इसीलिए। ठीक है ना, तो भारत और बांग्लादेश संप्रीति अभ्यास मेघालय में होने वाला है। ठीक है ना, भाई बांग्लादेश का पीएम के नाम है आपका शेख हसीना, क्या नाम है, शेख हसीना। मुद्रा की बात किया जाए तो टाका, मुद्रा की बात किया जाए तो आपको क्या है,
टाका याद रखिएगा, ठीक है ना। वही आपका राजधानी की बात किया जाए, आपका ढाका, टाका और ढाका याद रखिएगा, टाका और ढाका। वही प्रसिद्ध यहाँ पर कौन सा एग्रीकल्चर यहाँ पर ज्यादा होता है, जूट ज्यादा होता है यहाँ पर, याद रखिएगा। जूट के लिए क्या जूट के लिए फेमस है, जूट के लिए फेमस है। यहाँ पर अधिक जो है कौन सा आबादी है आपका, मुस्लिम आबादी, मुस्लिम आबादी है। बांग्लादेश अस्तित्व में कब हुआ, तब 1971 में, 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ, अर्थात भारत के पोता का, बांग्लादेश का जन्म अर्थात भारत का पोता, भारत का पोता का जन्म 1971 में, यानी कि इंदिरा गांधी, भाई इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने यहाँ पर ऑपरेशन चला करके यहाँ बांग्लादेश का रातों रात निर्माण कर दिया था। पाकिस्तान का पानी छुड़ा करके यहाँ पर इंदिरा गांधी ने, इन्होंने क्या किया, बांग्लादेश का मुक्ति वाहिनी मोर्चा की मदद से, मुक्ति वाहिनी मोर्चा की मदद से, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, इसका आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आपको, यानी समृद्धि 11 इंडियन आर्मी एंड बांग्लादेश आर्मी, यानी कमेंस ज्वाइंट एक्सरसाइज, कमेंस ज्वाइंट एक्सरसाइज का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो चीजें थी, 10 क्वेश्चन थी मित्रों, जो कि हम आपके समक्ष पूरी तरीके से डिटेल से, ताकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के नाते से हमने आपको डिस्क्राइब करने का काम किया, आपके समक्ष देने का काम किया, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी उठा करके और कलम से लिखने का काम करिए, नोट करने का काम करिए, रिवीजन करिए, ये गारंटी है कि आप जरूर वहां पर जो है ये क्वेश्चन आपको आएगा और लड़ने वाला, और एक सीट आप पक्का कर पाएंगे। और आने वाले दिनों में बहुत सारा रेलवे का वैकेंसी भी आने वाला है, और जैसा कि आपको पता है कि बिहार एसएससी है, बिहार एसआई है, बिहार पुलिस है, बिहार सचिवालय सहायक भी आने वाला है। तो ये सभी चीजों को क्लियर करने के लिए ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके के साथ साथ में आपका ये करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लगे रहिए, जुड़ जाइए, इस बार आर या पार और झोंक दीजिए पूरा, आर या पार झोंक दीजिए पूरा, इस बार एक सीट पक्का कर लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।